संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग कार्यक्रम का आज पहला दिन और ये पहली सभा ही चल रही है। अब संत श्री विचार साहब जी से सुंदर विचार सुन रहे थे कबीर साहब जी की साखी के आधार पर। मानवीय गुणों की विशेषता क्या है? हम सब मनुष्य का शरीर पाए हैं और इस शरीर की पूर्णता किसमें है, सफलता किसमें है? हम अपने जीवन को सफल कब माने? इस आधार पर सफलता का निर्णय करते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप किसको सफल मानते हैं। शायद मन में होगा कि कोई आदमी सफल होगा, हम भी वैसा होना चाहते हैं। किसी को देखते, आप लोगों से चर्चा हो रही थी जीवन की सफलता। जीवन की सफलता तब मानी जाती है जब हम सब विधि से संतुष्ट हों, सब विधि से, सब तरफ से संतुष्ट हों। सब विधि से संतुष्ट होने का मतलब गाड़ी के चार पहिए, गाड़ी के चार पहिए, और चारों पहिए जब सही होते हैं तब गाड़ी सही चलती है। आगे के दो पहिए, पीछे के दो पहिए, इन चारों में से कोई एक पंचर हो जाए, खराब हो जाए, तब आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, उसे आपको बनवाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे इस जीवन के भी चार पहिए हैं, वो चारों मजबूत चाहिए, और कोई भी एक पहिया गड़बड़ हुआ तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। जैसे हम चारों पहियों को देखते हैं, कौन कौन से हैं वो? आपका शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है आपका पारिवारिक संबंध, जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है, वह महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य कैसा है, पारिवारिक सामाजिक संबंध कैसा है। तीसरा है आपकी आर्थिक आमदनी, जिससे जीवन गुजर होता है, वह भी सही होना चाहिए। और चौथा है आपकी आध्यात्मिक शक्ति, कैसी, कितनी आध्यात्मिक शक्ति। ये चारों पैर मजबूत चाहिए। इन चारों में से कोई एक कमजोर हुआ तो समझो आप सब विधि से संतुष्ट नहीं हो सकते। स्वास्थ्य यदि बढ़िया नहीं है, हर समय रोग लगा है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, तो आप बहुत सारी शक्ति आपको स्वास्थ्य ठीक करने में लग जाएगी, और ज्यादातर आपकी जो सोच होगी उस पर केंद्रित होगी। आप निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। आपकी जो सोच होगी ना, तो बहुत समय तक उसी को सोचते रहेंगे आप, आपके अपने स्वास्थ्य के विषय में। अस्वस्थ आदमी का ज्यादा विचार उसी पर चलने लगता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहता है। निश्चिंतता नहीं आ पाती है, स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और स्वास्थ्य हमें अर्जित करना पड़ता है। स्वतः अर्जन, उसको हमें ही अर्जित करना है। कोई हमको देने वाला नहीं है कि ये देखो स्वास्थ्य रखा है, ये ले लो। डॉक्टरों के पास हम कब जाते हैं? अस्वस्थ होने पर। वो स्वस्थ नहीं बनाते डॉक्टर। डॉक्टरों का काम क्या है? वो हमारी बीमारी ठीक करते हैं।
हमें ऐसा पहल करना चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन कभी ऐसा हो तो वो ना खाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहल क्या होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता न पड़े, अर्थात अपने स्वास्थ्य को कायम रखना है, ऐसा हमको काम करना है, ऐसा हमको अपने जीवन का सिस्टम देना है, ऐसा टाइम टेबल तैयार करना है, ऐसा खान पियन करना है, एक्सरसाइज करना है, या जो भी आप अपने शरीर स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कर सकते हैं वो सब करना है। तो आप निश्चिंत रहेंगे, उधर बेखबर रहेंगे, फिर आपको उसकी चिंता नहीं रहेगी। शरीर स्वस्थ होता है तो आपको शरीर का भान नहीं रहता है। जैसे अभी आपके हाथ को ख्याल थोड़े है, हाथ कहा तो ख्याल आ गया, लेकिन आपका हाथ में कहीं दर्द हो गया तो आपका ध्यान बार बार उसमें जाएगा। दांत, आपके 32 दांत हैं, लेकिन कोई ठीक है बस काम चल रहा है, उसे कोई चिंता थोड़ी है। लेकिन कहीं आपके दांत में दर्द हो जाए, चाहे वो दाढ़ में हो चाहे सामने के दांत में हो, तब आप फिर सत्संग में बैठे रह करके भी आप बेचैन बने रहेंगे। कमर में दर्द है तो बार बार मन उसमें जाता रहेगा। पेट में दुखाव है, कहीं दुखाव है तो आपको उसका आभास होता रहेगा, बार बार कई बार होगा, काम करते करते, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सब समय उसका आभास बना रहेगा। और निश्चिंतता कब रहेगी? जब आपके शरीर में कहीं दर्द ना हो। ये संतुष्टि है, आप निश्चिंत रहते हैं उससे। दूसरा है आपका पारिवारिक संबंध। शरीर स्वस्थ है, सब बढ़िया है, आर्थिक आमदनी भी अच्छी है और आप सत्संग भजन में भी जाते हैं, लेकिन परिवार वालों के साथ पटरी नहीं है। आप बढ़िया कमाते हैं लेकिन घर आते समय घबराते हैं क्योंकि पत्नी वहां पर मुंह फुलाकर बैठी है और आपको बस आते ही खरी खोटी सुनाने वाली है, आपके अनुकूल नहीं है, परिवार के लोगों के साथ झगड़ा झंझट मचा हुआ है, तो भी आप अधिकतम समय वही सोचेंगे, फिर आप निश्चिंत नहीं रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी उसे ठीक करने की? आपकी। पारिवारिक समरसता, पारिवारिक प्रेम बनाए रखने के लिए भी हमें ही पहल करना पड़ेगा। यह थोड़ी है कि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मा और परमात्मा की बड़ी लंबी व्याख्या कर रहे हैं, बस ठीक हो जाएगा। ये अलग विषय है। इसीलिए संत महात्मा इस पारिवारिक समरसता को बनाए रखने के लिए, परस्पर प्रेम को बनाए रखने के लिए भी व्यवहार संबंधी विचार प्रस्तुत करते हैं। न केवल आत्मा परमात्मा की ही व्याख्या करते हैं, बल्कि हम आपस में प्रेम से कैसे रहें इस संबंध में भी चर्चा करते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी भी गुरुदेव जी बार बार कहा करते हैं, कम खाओ गम खाओ। ये क्यों कहा करते हैं? इसलिए ये चतुर्दिक विकास के लिए, सब विधि से संतुष्ट रहने के लिए हमें कोई एक तरफा हम मेहनत करें और दूसरे सबको नजरअंदाज कर दें तो काम नहीं बनेगा। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत भजन पूजन में लग गए हैं, न शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, न परस्पर साथियों के बीच जो मधुर संबंध है उसका भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आर्थिक आमदनी का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप असफल हैं। उधर भी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए संपूर्ण रीति से हमको सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था आपके परिवार में भी परस्पर प्रेम और समरसता का भाव हो, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। जैसे मैंने कहा ना, गाड़ी को चलाने के लिए चारों पहिए का सही होना आवश्यक है। उसमें से एक पहिया भी गड़बड़ हुआ तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। या आपके 4 खंभे हैं और उस पर आपने छत बनाई है, तो चारों खंभे को मजबूत होना पड़ेगा ना। जैसे एक खाट हो, एक लकड़ी की चौकी हो, तो उसमें से एक पैर यदि गड़बड़ है, उसका एक पावा गड़बड़ है, तो उस पर कैसे बैठेंगे आप? बनेगा नहीं ना। इसलिए चारों पावा मजबूत चाहिए, तभी आप उसका उपयोग कर सकते। उस खाट पर नहीं रह सकते जिसके 3 पाया तो ठीक है और एक पाया कमजोर है, आप फिर एक साइड हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और 2 पाया कहीं गड़बड़ है तब तो फिर बहुत कठिन है।
और बैठना वहां। इसलिए हमें सभी स्तंभों को मजबूत करना है। और मैंने वो चारों स्तंभ बताया, एक है आपका शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, दूसरा है पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध भी हमें परस्पर में मधुर बनाए रखना है। एक दूसरे को देख करके जब हम आपस में प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है, परिवार के लोग अच्छे लगने लगे। ऐसा नहीं कि आपको पत्नी अच्छी न लगे, पति अच्छा न लगे, पिता अच्छा न लगे, पुत्र अच्छा न लगे, भाई अच्छा न लगे, इसका मतलब वहां पर कोई गड़बड़ी है, वहां पर कोई गड़बड़ी है। और उस गड़बड़ी को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस गड़बड़ी को आपके मुख्यमंत्री ठीक नहीं कर पाएंगे, आपके देश के प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ज्यादा क्या कहूं, आपके सरपंच भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप पति और पत्नी लड़ते हो तो आपके माता पिता भी क्या करेंगे, वो भी हैरान रहेंगे। गुरुदेव जी एक बढ़िया सा सूत्र कहा करते हैं, जब पति और पत्नी लड़ते हैं तो उससे 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। जब दोनों लड़ते हैं तो क्या होता है, माता पिता की ठीक से सेवा नहीं होती और स्वयं अपना विकास नहीं कर पाते। तो पहली पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी है उसकी सेवा ठीक से नहीं, अपने दोनों का विकास नहीं। जहां लड़ाई होगी वहीं पर विकास थम जाता है, ये नियम है। जहां भी लड़ाई है, जहां संघर्ष है, वहां संघर्ष में विकास नहीं हो सकता। चाहे वो देश परस्पर लड़ते हो, 2 देश आपस में लड़ेंगे तो दोनों देश का विकास रुक जाता है। यदि देश में विभिन्न प्रांत के लोग लड़ रहे हैं, विभिन्न समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, तो दोनों विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई में जो शक्ति खर्च हो रही है उसको पूर्ति करनी है। जैसे हमारे देश में भी लड़ाई छिड़ जाए किसी देश के साथ में, तो हमारे देश की पूरी शक्ति को कहां लगाएंगे, और हथियार लो, वो करो, फौज को भेजो, किसी भांति पूरी शक्ति को, और पूरा ध्यान वहां केंद्रित हो जाएगा। यहाँ जो विकास हो रहा है उसको रोको, अभी ठहरो, यहाँ खर्च न करो, लड़ाई में खर्च करो। ऐसे ही है, विकास थमता है। तो पति और पत्नी जब लड़ेंगे या भाई भाई लड़ेंगे तो परिवार का विकास रुकेगा। इसलिए उन कारणों को ढूंढना है जिससे परस्पर का प्रेम सूख गया है। हमें क्या करना है, उसे ऐसा प्रयास करना है कि आपस में पुनः प्रेम की स्थापना हो सके। प्रेम की पुनर्स्थापना यह थोड़े है कि शुरू से ही लड़ाई चलती है, शुरू से नहीं चलती, बाद में शुरू हो जाती। जैसे शादी हुई पति और पत्नी की, तो आपस में तो प्रेम रहता ही है, और कहां गड़बड़ी हुई वहीं पर सावधान नहीं हुआ आदमी। शुरुआत में ही यदि सावधान हो जाए उसको जल्दी खत्म किया जा सकता है, शुरुआती पॉइंट में, एकदम आरंभ में। जैसे एक छोटा सा पौधा जैसा निकले, कांटे का पौधा घर से बाहर निकले तो उसको आप तुरंत उसको निकाल के फेंक देंगे, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया, पौधा बढ़ता गया और कांटे उसके फैलते गए और बड़ा सा पेड़ हो गया। तब आप उसको कहेंगे हाथ से पकड़ के निकालूं, ये नहीं हो सकेगा। और उसका परिणाम क्या आएगा, उस कांटे से आप भी दुखी होंगे, वो आपको भी चूहेंगे। अच्छा तो ये था कि आप शुरू में निकाल देते, लेकिन अभी भी अवसर है, आप उसे कुल्हाड़ी लेकर काटें, उसकी सफाई करें। ये नहीं कि अभी भी छोड़ दिया जाए, अब से अवसर है कि आप उसे फिर से, मैंने कहा ना, प्रेम की पुनर्स्थापना करें। जिस कारण से भी हो, फिर से आप यदि गलती कर गए हो तो क्षमा मांग लें, और किसी ने गलती कर दी हो तो आप क्षमा कर दें। और यही एक रास्ता है जिससे आप प्रेम की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। और उस प्रेम को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर सींचना पड़ता है। प्रेम एक ऐसा ईंधन है जिसमें ऐसी आग है जिसको निरंतर आपको ईंधन देना पड़ता है। आप प्रेम को नहीं देना शुरू करेंगे तो वो साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे आग लगा रखे हैं चूल्हे में, तो आप क्या करते हैं, उसमें निरंतर आग बनी रहे तो लकड़ी डालेंगे, कंडी डालेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम देंगे जिससे वो आग धधकती रहे। जैसे आपके पास में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है तो एक पाइप लगा रहता है सिलेंडर से चूल्हे तक।
और उसमें लगातार गैस जाती है तब चूल्हा जलता है, और बीच में स्टॉप कर दिए तब नहीं जलने वाली है। इसी प्रकार जब गाड़ी चलाते हैं लगातार गाड़ी को फ्यूल देते रहते हैं, पेट्रोल या डीजल लगातार उसमें जाएगा, और कहीं पर पेट्रोल खत्म हुआ तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, तब आप रिजर्व लगाते हैं, रिजर्व में गाड़ी आ गई, और फिर बदल करके उसके सिस्टम को बदलकर तब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आपको प्रेम बनाए रखने के लिए प्रेम का इजहार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ व्यवहार करना पड़ेगा जिससे प्रेम बरकरार रहे, और नहीं करेंगे तो प्रेम सूख जाता है। और यही कारण है शुरू में जो प्रेम रहता है धीरे 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 क्या होता है, वो शांत हो जाता है और फिर विवाद प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, आप सबकी, परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, और खास करके मुखिया की तो बेहद जिम्मेदारी है कि इसको संभाले। आपस में प्रेम का समाप्ति कैसे हो रही है, प्रेम का अंत कैसे दिख रहा है, इसके लिए एक बड़ा सा सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, मैं उसको बताता हूं। एक सिग्नल, जैसे सिग्नल से पता चल, संकेत जिसे कहते हैं, एक संकेत है। क्या है? जब आपस में प्रेम होता है ना तो सब आपस में खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं, और जहां आपस में हंसी समाप्त हुई तब समझो कि गड़बड़ी शुरू हो गई। जब गड़बड़ी होती है ना, सबसे पहला काम क्या होता है? परस्पर की हंसी समाप्त हो जाती है। ऐसा आप लोग भी अनुभव करते होंगे, आपस में बैठ के, परिवार के साथ आपस में बैठ के खूब हंसते हैं, लेकिन कभी ऐसा अवसर आया कि हंसी आप खत्म हो रही है, इसका मतलब है गड़बड़ी शुरू हो गई है। ये जिम्मेदारी किसकी? उसको फिर से कारण को ढूंढ करके उसको खत्म करे, जिससे हंसी खत्म हो रही है, और फिर शुरू करे। तो मैंने ये कहा कि पारिवारिक समरसता बनाए रखना है। इस विषय पर तो अलग से भी कहा जा सकता है, अभी तो मैं केवल उन 4 बिंदुओं को कह रहा हूं जिससे आप सब तरफ से संतुष्ट हो सकें। सत्संग हमें यही सिखाता है कि जीवन की चतुर्दिक विकास, सर्वतोभात्या विकास। आप केवल ये नहीं है कि आप आत्मा और परमात्मा को बहुत जान लिए और आत्मज्ञानी हो गए तो आप सफल हो गए। आत्मज्ञान का मतलब इतना नहीं होता है कि हम आत्मा और परमात्मा और इस जन्म और उस जन्म के बारे में जानते हैं। आत्मा का मतलब केवल आत्मा नहीं है, इस बात को समझ लें अब अच्छी तरह से। आत्मा को आप देख नहीं पा रहे हैं, उसे आप छू नहीं पाएंगे, उसकी केवल उपस्थिति है। आत्मा के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, वो तो आपको उपलब्ध है, आप ही हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बात और बताऊं, मोक्ष के लिए भी मेहनत नहीं करनी है, मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करनी है, आत्मा के लिए मेहनत नहीं करनी है, और सही कहे तो शांति के लिए भी मेहनत नहीं करनी है। वो फल है। वो क्या है? फल है। मोक्ष क्या है? फल है। उसके पहले मेहनत करनी है। जैसे आप आम का पेड़ लगाते हैं, तो आम का पेड़ जब आप बीज रोपे, छोटा पौधा हुआ, तब से उसको क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, उसमें खाद देते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर दवाई देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और धीरे 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 एक लंबे समय तक सेवा करने के बाद इंतजार करते हुए पेड़ बड़ा हुआ, और फिर धीरे से उसमें फूल और फल निकला। फल के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, फल तो प्रकट होगा उसमें, ये नियम है। फल क्या होगा? फल अपने आप प्रकट होगा। हमें क्या करना है? इसके पहले उस पेड़ की सेवा करनी है। इसी प्रकार मोक्ष तो प्रकट होगा, मोक्ष तो फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये कहा गया ना, ये 4 फल माने जाते हैं। मोक्ष क्या है? और सचमुच कहे तो मोक्ष ही फल है, बाकी सब तो उसके माध्यम है। 2 ही फल कहते हैं। गुरुदेव जी ने कई जगह बीजा व्याख्या में लिखा है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष में 2 तो साधन है और 2 उसके फल हैं। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होती है और धर्म से मोक्ष की, इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में शांति। सारे कर्मों का फल क्या है? मानसिक शांति। किसी को पूछो, क्यों भैया, क्यों कमा रहे हो इतना, बहुत जोरों से लगे हुए हो? अरे भाई, आखिर खाना पीना तो चाहिए, जीवन गुजर के लिए करना पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है, तो फिर खाना पीना के बाद क्या करोगे? जीवन गुजर करोगे। जीवन गुजर क्यों कर रहे हो? क्यों खा पी रहे हो? जीने के लिए क्यों जी रहे हो?
तो आखिर क्या आएगा? बस सुख से रहने के लिए, कोई काम सुख से रहने के लिए, अंत में क्या बात आएगी? सुख से रहने के लिए। तो सारा सुख, शांति, यह क्या है? फल है। उसके पहले हमें मेहनत करनी है। तो आत्मा के लिए हम केवल आत्मा और परमात्मा को जान जाएं, इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। हमें पूरा बेस ठीक करना है, इन नींव को ठीक करनी है। आपको घर बनाने के पहले नींव खोद करके मजबूत नींव बनाने की आवश्यकता होती है, और नींव यदि मजबूत नहीं है तो फिर घर भी मजबूत नहीं हो सकता है। आप कहेंगे अब नींव में खर्च क्यों करें? नींव में हम खर्च क्यों करें? बहुत सारा पैसा नींव में चला जाता है। हम जमीन से ही ईंट जोड़ना शुरू करें, ऊपर छत ढाल दें, कोई भी देखकर कहेगा आप कैसे अनाड़ी काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं टिकेगा, ये टिका रहेगा। वो दिखाई नहीं दे रहा है, नींव दिखाई नहीं देती है, फिर भी उस पर अधिक खर्च लोग करते हैं, क्योंकि ऊपर भवन खड़ा करना है। इसी प्रकार से ये सब दिखाई नहीं देता है। हम सबको क्या करना है? स्वास्थ्य में पर ध्यान देना है, पारिवारिक प्रेम पर भी ध्यान देना है कि आपस का संबंध मधुर बना रहे। जो आपस में मधुर संबंध वाला नहीं हो पाएगा, वो ध्यान और चिंतन और आत्मा और परमात्मा की व्याख्या कैसे कर पाएगा? आप ध्यान में कैसे एकाग्रचित वाला हो सकते हैं जब आपका मन द्वंद्व ग्रसित होगा अन्य बातों को लेकर के। तीसरी बात मैं कहूं, इस बात पर फिर समय से चर्चा करेंगे, पारिवारिक समरसता पर, प्रेम पर तो आप दिन भर आप विचार करते रहिए। ऐसा है जो साहब ने कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है ये। इस संदेश को हम समझ सके तो हमारा जीवन समुज्वल हो सकता है। मैं इसको थोड़े में बता दूं, प्रेम क्या है? प्रेम है जैसे ईंटों के बीच में सीमेंट, ईंटों के बीच में सीमेंट, ईंटों को आपस में जोड़ने वाला क्या होता है? सीमेंट होता है, गारा। ऐसे ही मनुष्यों को परस्पर जोड़ने के लिए होता है प्रेम। प्रेम ही नहीं रहेगा तो फिर अलग अलग बिखर जाएंगे। एक ही घर में रहेंगे लेकिन सब बिखरे बिखरे रहेंगे। लेकिन प्रेम होगा तो आपका कोई घर का आदमी यहाँ से मुंबई भी रहता हो ना, तो भी आप उससे रोज बात करना चाहेंगे। आपस का ऐसा लिंक बना रहेगा, ऐसा कुछ प्रेम का ऐसा कुछ तंतु जुड़ा रहेगा एक दूसरे से कि आप एक दूसरे की याद करके अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन घर में ही है, उसकी याद आ गई तो आपके मन जो है एक कड़वाहट, अच्छा नहीं लगने लगेगा। उसको देख करके आपको मुंह बिदकने लगेगा, मुंह का रूप बदल जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा आपका। क्यों? वो प्रेम सूख गया है वहां पर, इसलिए पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। तीसरी बात है आर्थिक आमदनी। तीसरा बिंदु है आर्थिक। आपको अपने जीवन गुजर के लिए पर्याप्त परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपका शरीर अच्छा है, परस्पर प्रेम भी बढ़िया है, लेकिन आप भोजन के लिए तरस रहे हैं तो क्या होगा फिर? तब भी झगड़ा शुरू हो जाएगा, प्रभावित करेंगे। यह एक जब खराब होता है तो तीसरा प्रभावित अपने आप होता है। कोई एक खराब हुआ इन चारों में से तो फिर अन्य तीनों प्रभावित होंगे। यदि आर्थिक ढंग से आप परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, और भजन पूजन तो बहुत दूर चला गया। फिर कहेंगे भैया वो तो पेट के ही गुजर में लगा हुआ है, वो क्या कर पाएगा? क्या उसके लिए अलग से तीर्थ घूमना है या भजन साधन करना है? तो फिर हमको क्या करना है? इतनी आमदनी अवश्य कर लेनी चाहिए जिससे हमारा पेट गुजर हो और परिवार का पोषण हो। सदगुरु की ये साखी भी बहुत प्रसिद्ध है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। संत लोग भी कहा करते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। महत्वपूर्ण सबसे पहली आवश्यकता है भोजन। इसके लिए चाहिए अर्थ, भोजन की आवश्यकता, और यह आपको इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और उससे निश्चिंत हो जाना चाहिए। इतनी आमदनी, ज्यादातर उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपका स्टेटस पर पड़े, सब पर पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, संबंध पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा। आप किस विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप किस साधन से चल रहे हैं, आपका घर कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, सब प्रभावित होता है इससे। इसलिए आपको ऐसा योजनाबद्ध तरीके से आपको अर्थ का अर्जन कर लेना चाहिए ताकि आप उसको लेकर के निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मांगना पड़े लोगों को, भैया ये कमी है, भैया वो कमी है, कुछ दया करो, कुछ वो करो।
ये भीख मांग करके कभी कोई सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। आपको स्वाभिमान से जीना सीखना चाहिए। कबीर साहब के लिए कहा जाता है वो स्वयं कर्म कर थे, आज तो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, वो अपना खुद कर्म करते थे। वो भीख मांगने की प्रक्रिया को वो समाप्त ही कर दिए। आज भी संत लोग भिक्षाटन करते हैं, वो अपने ढंग से ठीक है, उसका मैं खंडन नहीं करता हूं। लेकिन जहां तक गृहस्थ आश्रम की बात है, भीख को अच्छा नहीं माना जाता है। इसको कहा जाता है स्वयं अर्जन करें, स्वयं अर्जित कर लें और अपना पालें, परिवार को पोषण करें और आए गए मेहमान की भी सेवा कर सकें। इतना कम से कम होना चाहिए। ये भी मजबूत चाहिए। यह पहिया भी कहीं पंचर हुआ तो भी आपकी गाड़ी फिर बढ़ेगी नहीं। चौथा क्या है? आध्यात्मिक। ये तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चौथा, मैं एक बार इसी बात को एक युवक से कह रहा था, वो इंजीनियरिंग किया है, अहमदाबाद का था, वो मिला था नडियाद में। बहुत सी बातें होने लगी, मैंने कहा देखो ये 4 स्तंभ है जिसको मजबूत करना है। तो फिर मैंने बताया स्वास्थ्य, परिवार और फिर ये आर्थिक आमदनी, फिर अध्यात्म। तो कहे अध्यात्म को आप पहले अंत में क्यों रखते हैं? वो तो पहले होना चाहिए। मैं कहा अध्यात्म तो निचोड़ है। यदि ये तीनों को आप ठीक करते चल रहे हैं तो फिर अध्यात्म के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। फिर आपका अध्यात्म तो फल है, वो होगा फिर व्यवहार ही। इसलिए गुरुदेव जी की एक पंक्ति है कि व्यवहार में ही झाल है, परमार्थ में झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ है? व्यवहार में। परस्पर संघर्ष क्या है? और आप व्यवहार ठीक करने लग जाते हैं तो परमार्थ तो फल है। मैं पहले भी कह चुका हूं इसको, वो अपने आप मिलेगा। जैसे एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार। कैसे? जैसे कहा जाए कि भाई बीड़ी छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, शराब छोड़ो, ये कहा जाता है। तो ये बताइए, यदि आदमी समझदार है और वो उसके समझदारी आ गई, किसी के कहने सुनने से सचमुच शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, आप ये बताएं व्यवहार बना कि परमार्थ बना? बड़े सहज ढंग से कह सकते हैं इसको। दोनों को, व्यवहार और परमार्थ को आप चीर करके अलग अलग नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू। एक को ठीक करते हैं तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है। आप शराब पीना छोड़ते हैं तो आपका व्यवहार भी बढ़िया हो जाएगा और आपका परमार्थ भी बनने लग जाएगा। अलग कहीं है। दूसरी बात, आपको कहा जाता है क्रोध छोड़ो, कहा जाता है क्रोध छोड़ो। तो क्रोध से क्या बिगड़ रहा है? व्यवहार बिगड़ रहा है। आप अपने साथियों के प्रति क्रोध से बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उलझ जाते हैं, क्या बिगड़ा है? व्यवहार। और आप क्रोध को छोड़ने से क्या बना? व्यवहार। और क्या परमार्थ बिगड़ा? परमार्थ भी तो बन गया साथ साथ। सारे मनोविकारों को छोड़ते जाएंगे, आपका व्यवहार भी उज्जवल होता जाएगा और परमार्थ भी उसी ग्राफ, उसका ग्राफ भी ऐसा कुछ है सिस्टम, वो भी अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर इसलिए हमें क्या करना है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयास करना है और सूक्ष्म विषयों पर भी हमें ध्यान देना है। अपने कल्याण के विषय में भी, अलग से ध्यान चिंतन के विषय में भी फिर से गहराई से सोचना है, मैं कौन हूँ, वस्तुतः मेरा अंततः यह स्थिति क्या होने वाली है, कल्याण की दशा क्या है, कल्याण किन साधनों से होता है, उसके लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। जैसे आप धन कमाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, मानसिक शांति, उसका सब नियम है, सबका नियम है। शारीरिक स्वास्थ्य का नियम है, यदि उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। पारिवारिक प्रेम का भी नियम है, यदि उन नियमों का उल्लंघन करेंगे परस्पर तो वह भी गड़बड़ हो जाएगा। और आपके आर्थिक अर्थार्जन का भी नियम होता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसा कमा ले आप हो जाएगा। यदि केवल कठिन परिश्रम से ही अर्थ की प्राप्ति हो जाती तो मजदूर लोग तो बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, ऐसा कहाँ हो पाता है। लेकिन कई टॉप में बैठे लोग कहते बहुत कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक नियम होता है उसका भी कि किस ढंग से करना है। बिना नियम के हम सफल नहीं हो सकते। इसी प्रकार आध्यात्मिकता के लिए, मानसिक शांति के लिए भी हमें नियम की आवश्यकता है।
और यह नियम उसी प्रकार से है जैसे 2 और 2 4 का नियम जितना सटीक है उतना ही ये मानसिक नियम भी सटीक है। हमारा मन अशांत क्यों है? ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया है, उसका भी कारण है। हमारा मन शांत क्यों है? इसका भी कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, ये कुदरत का नियम है। ये क्या है? प्रकृति का नियम है। इस कुदरती नियम का भी पालन करना है और मानसिक नियम का भी पालन करना है। उतना ही सटीक ये मानसिक नियम भी है। हमें क्या करना है? इसके लिए पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। सब कुछ करें और मानसिक शांति नहीं मिली। जीवन की पूर्ण सफलता क्या है? मन हमारा शांत हो जाए, मन हमारा निश्चिंत हो जाए, मन हमारा पवित्र हो जाए, मन हमारा निर्मल हो जाए और फिर जीवन भी निर्मल हो जाएगा। मैंने 4 बिंदु आप लोगों के बीच कही। वो 4 बिंदु हैं स्वास्थ्य, पारिवारिक प्रेम, आर्थिक स्थिति, आपकी आमदनी और है आध्यात्मिक शक्ति। ये चारों आप मजबूत रखते हैं तो आप सब विधि से संतुष्ट रहते हैं और सब विधि से जो संतुष्ट है